मैं विजय, मेरे चैनल में ट्यूटर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने पैराबोला के बारे में, जो परवलय हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कल हम पढ़ रहे थे एक जो सर्किल था और एक जो लाइन थी, एक वृत्त और रेखा के बारे में पढ़ रहे थे, उनके बीच में कैसा संबंध होता है। तो उनके कुछ क्वेश्चन अपने रह गए थे। तो पहले अपन 3 क्वेश्चन है, इनको कर लेते हैं, उसके बाद में आएंगे अपन पैराबोला पर, परवलय पर। और जिन्होंने जो पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है पहले वो देखे, यदि वो नहीं देखोगे तो ये वाला लेक्चर भी आपके समझ में नहीं आएगा। तो देखिए अपन बात करते हैं क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन अपने पास में क्या है, पहला क्वेश्चन अपने को क्या दिखाई दे रहा है कि एक वृत्त है, अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 169 के बिंदुओं 5,12 और 12,-5 पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। मान लो वृत्त पर 2 बिंदु, अरे वृत्त के ही तो है 2 बिंदु, अरे वृत्त, ये वृत्त है, इस वृत्त पर कितने बिंदु है? 2 बिंदु है। और वृत्त पर किसी भी बिंदु पर, पहले मैं ये बिंदु ले लेता हूं, इस पर अपने को क्या निकालनी है? स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। और इस पर भी अपने को क्या करना है? स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। उसके बाद का अपन बाद में देखेंगे। अरे पहले का काम तो पूरा करें, जितना इसने बोला उतना काम किए जाओ। तो मैंने आपको बताया था, सबको याद होगा कि एक जो वृत्त होता है, और वृत्त भी कौन सा, जो जिसका केंद्र क्या हो? 0, 0 हो। तो बताओ केंद्र 0,0 है कि नहीं है? बिल्कुल केंद्र क्या है? 0,0 है। और इस पर कोई बिंदु है, ये मान लीजिए एक कोई वृत्त था, इस वृत्त, और इसका केंद्र क्या था? 0,0। तो इसका समीकरण हो गया क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। और इस पर कोई भी बिंदु है, ये मान लो ये अपना कोई बिंदु है, ये बिंदु को नाम दे देता हूं मैं क्या, कोई सही मान लो x1, y1। तो इस पर मैंने बताया था स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, आपको याद करना था। x1 प्लस y1 बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर। स्पर्श रेखा का समीकरण था, यदि वो कहां से होकर के गुजरता है, सॉरी, जिसका केंद्र क्या हो? मूल बिंदु हो, तो उसका समीकरण अपना ये होता है। तो देखो ऐसा ये है, अपने पास में एक वृत्त दे दिया, इस वृत्त का समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है? 169 है, ठीक है। और जो बिंदु है वो कितना है? 5,12 है। अरे यही तो है, ठीक है। पहले इस पर निकालता हूं, फिर एक बार इस पर, ठीक है। तो बोलो इसका समीकरण आपको ध्यान में सीधा सीधा आप बता सकते हो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x1, तो x1 का मान कितना है? x1 का मान मेरे को दिखाई दिया 5, तो 5 गुणा x, ठीक है। और y1 का मान कितना है? 12, तो 12 गुणा y कितना हो गया? 12y। और बराबर कितना है? ए स्क्वायर, यही तो है। अरे इसको क्या लिख सकते हो आप? 13 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 ही तो होता है। तो 169 ऐसा का ऐसा आ गया अपने पास में, ठीक है। अरे ऐसा मत कर देना कि इसका स्क्वायर कर दूं, ठीक है, क्योंकि इसको आप क्या लिखोगे? 13 का स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या आएगा? अरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ही तो होता है। और ये जो मान है वो ए स्क्वायर ही होता है। तो ए स्क्वायर का मान कितना हो गया? 169। बस हो गया, ये अपना क्या हो गया? स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया इस बिंदु पर। और अच्छा, इस पर स्पर्श रेखा का समीकरण अपना पता चल गया। और एक कोई दूसरा बिंदु है 12,-5, मान लो यहाँ है, ये कितना है? 12,-5। इस पर भी अपने को स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकालोगे? अब आपको पता चल गया। अब की बार x1 y1 कौन सा है? यही तो है। जिस बिंदु पर अपने को स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है उसको अपन x1 y1 मानते हैं। तो इसको मैंने x1 y1 माना, तो बोलो क्या हो जाएगा? x1 इसमें पुट करो, x1 का मान कितना रखोगे? x1 का मान रखोगे 12, तो कितना हो जाएगा? 12x, ठीक है। और y1 की जगह कितना रखोगे? -5, तो -5 रखो। तो -5 को y से गुणा करो, तो -5y बराबर ए स्क्वायर का मान तो है ही, वो कितना है? 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 169। ये लीजिए, हो गया अपना काम। केवल इतना सही तो क्वेश्चन इसने पूछा था, यहाँ तक का अपना काम खत्म हो गया कि वृत्त के इन 2 बिंदुओं पर मैंने क्या कर लिया? स्पर्श रेखाओं के समीकरण मैंने ज्ञात कर लिए। अब आगे क्या पूछा है? आगे ये पूछा है कि सिद्ध करोगी वह परस्पर क्या होगी? लंबवत होगी। अब कैसे पता चलेगा परस्पर लंबवत होगी? तो आपने 11वीं प्रश्नावली में पढ़ा होगा कि कोई भी 2 रेखाएं परस्पर लंबवत कब होती है? जैसे मान लो इसको आगे बढ़ाऊं और इसको भी आगे बढ़ाऊं, तो बीच में कोण कितने का होना चाहिए? 90 का होना चाहिए। परस्पर लंबवत कब होती है? अपन इस रेखा की प्रवणता निकाल लेते हैं, उसको मैं क्या मान लूंगा? m1। और इस रेखा की प्रवणता तो मान लेना आप m1, और इस रेखा की प्रवणता निकाल लो, उसको आप क्या मान लो? m2। और दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए? -1 होना चाहिए। यदि गुणनफल -1 हो गया तो ये दोनों रेखाएं परस्पर क्या होती है? लंबवत होती है। और यदि कोई भी 2 रेखाओं की प्रवणताएं बराबर है तो वो अपनी क्या होती है? समांतर होती है।
ठीक है, तो अपन इस पर बात करते हैं कि ये परस्पर क्या है, लंबवत है। तो मैं इनकी प्रवणता निकालूंगा, और प्रवणता निकालने के लिए एक तो तरीका होता है अवकलन करके ज्ञात करते हैं, लेकिन अभी तक अपन ने अवकलन नहीं पढ़ा है। ठीक है, पूरी चीज अपन ने नहीं पढ़ रखी है, इसलिए अपन किससे करते हैं, इस पूरे समीकरण को किसके बराबर लोगे, y के बराबर लोगे। तो मैं क्या करता हूं, इस पूरे को, इसको y के बराबर लूंगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, हल करके देखिएगा तो क्या आएगा, -5x और प्लस का 169 और बटा में क्या आ जाएगा 12। ये आ गया। पहली रेखा को मैंने पूरा किसके बराबर ले लिया, y के बराबर। और आपको ध्यान में है, यदि कोई भी रेखा जो है उसका समीकरण क्या है, y बराबर mx प्लस सी है। यदि ढाल रूप है तो ढाल रूप में जो अक्ष के जो गुणा में होता है वो अपनी क्या होती है, प्रवणता होती है। तो बताओ यहाँ इसकी प्रवणता कितनी हो गई, अरे जो पहली रेखा है इसकी प्रवणता को मैंने क्या माना है, अरे पहले बिंदु से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता को मैंने क्या माना है, m1। तो बोलो इसकी प्रवणता m1 कितनी हो गई, m1 का मान हो गया -5/12। कैसे हुआ वो आप सबको ध्यान में है, अक्ष के जो भी गुणा में होता है वो अपनी प्रवणता ही होती है। अपन आगे बात करें दूसरे वाले क्वेश्चन की, तो यहां से देखो पूरा y के बराबर लोगे, अरे इसको पूरा y के बराबर लेता हूं तो क्या आएगा, अरे y वाले को इधर लिया और इसको उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा 12x - 169/5। अब आप बताइए इसकी प्रवणता कितनी हो गई, अरे इस बिंदु से जाने वाली रेखा यही तो थी, अरे स्पर्श रेखा थी कि इसकी प्रवणता को मैंने क्या नाम दिया है, m2। तो बोलो इसकी प्रवणता कितनी आ रही है, प्रवणता देखो अक्ष के जो गुणा में होता है वो अपनी प्रवणता होती है, और इस प्रवणता को मैं m2 नाम दे रहा हूं, कितना है 12/5 है। ठीक है, m1 का मान भी आ गया और m2 का मान भी आ गया। यदि अपने को लंबवत सिद्ध करना है तो आपको ध्यान में दोनों का क्या करना है, गुणनफल करना है। तो मैं गुणनफल कर लेता हूं, m1 को किससे गुणा करता हूं, m2 से। तो कितना आएगा, देखो m1 का मान तो कितना है -5/12 गुणा m2 का मान कितना है 12/5। तो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, ये कटते हुए दिखाई दे रहे हैं, कितना आ रहा है -1। तो बताओ m1 गुणा m2 बराबर -1 आ गया कि नहीं। यदि m1 गुणा m2 -1 आ गया तो ये दोनों रेखाएं परस्पर कैसी है, ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है, क्योंकि इनकी प्रवणताओं का गुणनफल कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। एक चीज और पूछी है, अरे कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए इसी में, तो देखो इसके प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो कि इन दोनों रेखाएं आपस में कहाँ काटेगी, वो बिंदु भी अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना, उसके लिए बस प्रतिच्छेदी बिंदु तो निकालना है, दो रेखाओं के समीकरण दे दिए तो अक्ष और वाई का मान आप ज्ञात कर सकते हो। अरे विलोपन विधि से ज्ञात कर लीजिए, अक्ष वाले को बराबर कर लीजिए या फिर वाई वाले को बराबर कर लीजिए, हल कर लोगे। अरे ये तो करना आता है कि नहीं, 10वीं क्लास में 9वीं क्लास में करते आए हो, शुरू से करते आए हो। दो रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु मतलब अक्ष और वाई का मान ज्ञात करना है, वही अपना क्या है, प्रतिच्छेदी बिंदु। तो इसको आप हल कर लीजिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने पास में क्या है, c का मान ज्ञात करो यदि y बराबर c, ये भी एक कोई रेखा है और ये जो वृत्त है कि बिंदु 1 पर स्पर्श रेखा हो। अच्छा, स्पर्श रेखा का समीकरण तो अपने को आता है कि नहीं आता, आता है। क्या होता है, x1 प्लस y1 बराबर a² ही होता है। अरे वृत्त पर कोई भी बिंदु हो, वृत्त पर कोई भी बिंदु हो जिसको अपन क्या मान लेंगे, x1, y1, तो उसका समीकरण ये होता है। लेकिन कब होता है, जब अपना केंद्र क्या हो 0,0। लेकिन मेरे को यहाँ केंद्र 0,0 दिखाई नहीं दे रहा है। यदि ये इस प्रकार से होता x² प्लस y², ये वाला बीच में नहीं होता, ये -2 बराबर 0 होता तो इस 2 को इधर ले जाता, प्लस का 2 हो जाता, तो 2 को क्या लिखता, √2 का स्क्वायर, तो बन जाता अपना x² प्लस y² बराबर √2 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ x y गलत आ गया। अच्छा, गलत कैसे आ गया, ऐसे थोड़ी गलत आ गया। तो इसके लिए देखो, एक मैंने बता रहा था वहां, लेकिन थोड़ा सा रह गया था, चलो यहां बता देता हूं मैं कि कैसे हल करें, फिर इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करें। तो देखिए, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कोई केंद्र है, कोई भी वृत्त है जिसका केंद्र में मान लेता हूं क्या h, के मान लेता हूं। या अपन क्या माना करते हैं, डायरेक्ट मैंने बताया था कि केंद्र अपन निकालते हैं तो क्या आता है, -g - f ही तो आता है। अरे यही तो आता है कि नहीं। ठीक है, केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं, -g, -f। और यदि इस पर अपने को कोई बिंदु दे दे,
इस पर अपने को क्या दे दे, कोई बिंदु दे दे। ठीक है, बिंदु क्या दे दे, मान लो x1 कोमा y1। इस पर अपने को क्या करना है, इस पर रेखा का समीकरण निकालना है। देखो इतनी देर तो अपने क्या था, केंद्र जो था वो क्या था, अपना मूल बिंदु था। लेकिन अब की बार केंद्र जो है मूल बिंदु नहीं हो, कुछ भी हो, अपने को पता नहीं है क्या हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और अपने को ध्यान में इस वृत्त का जो समीकरण होगा, इस वृत्त का समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। अरे यही तो होगा। अरे यदि केंद्र 0,0 नहीं होता, बाकी जनरल फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है। कैसे आया आपको पता है, मैंने शुरू में आपको बता दिया था स्टार्टिंग में कि अपने जो वृत्त का समीकरण होता है वो क्या होता है, यही होता है। बाकी तो देखो पूरा डिटेल से देखोगे तो वो क्या था, अपना ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर क्या था, अच्छा, और 2h(xy) प्लस सी बराबर क्या था, 0। तो मैंने बताया था इन दोनों के मान क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और h का मान क्या होना चाहिए, 0, मतलब ये तो होना ही नहीं चाहिए। अरे वृत्त कब होता है, जब h तो 0 ही हो, मतलब ये तो 0 हो गया। और इन दोनों के मान बराबर हो। ठीक है, बराबर हो तो पहले अपने को क्या करना है, पहले सब में इनका भाग दे देना, जो भी हो यहाँ पर होगा तो किसका भाग दे देना है। अरे मान लो यहाँ a है तो यहाँ भी a होगा, यहाँ 5 है तो यहाँ भी क्या होगा, 5। तो सब में किसका भाग दे देना है, 5 का। तो किस रूप में बनेगा ये, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। अरे जो भी भाग दोगे उसके बाद आप क्या मान लेना, उसको g मान लेना, है ना। और प्लस c बराबर 0। इसको विस्तार से भी बता सकता हूँ, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, ये तो हो गया देखो फॉर्मूला किसी भी वृत्त का समीकरण अपने का, ये हो गया। आपको क्या करना है, जो भी मान लो इसके गुणा में आपको दिखाई देता है, पहले तो उनको आप हटाइए, हटाओगे तो भाग दे दीजिएगा उसका। उसके बाद जो बचेगा उसको आप क्या मान लेना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। तो ये अपना वृत्त का समीकरण है। अब यदि अपने को किसी भी प्रकार का वृत्त हो, उस पर अपने को किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा है, तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। बाकी तो मैंने एक बता दिया, बाकी ज़्यादा अपने यही काम आता है। और कभी कभी अपने को क्वेश्चन इस प्रकार से मिल गया तो इसको कैसे सोल्व करें, तो इसका फॉर्मूला होता है अपना x1 प्लस y1। अरे कोई चेंज थोड़ी है, इतना तो ऐसा का ऐसा है, प्लस gx प्लस x1। अरे इतना ही तो याद रखना है। यहाँ क्या किया मैंने, x1, यहाँ क्या किया, x प्लस x1। और x वाले के साथ में तुम्हें पता ही क्या आता है, g आता है। और प्लस f, अब यहाँ क्या आएगा, अब आप बता सकते हो खुद अंदाजा लगा करके, y1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, y प्लस y1 प्लस c बराबर 0। ये लीजिए, ये अपना क्या हो गया, स्पर्श रेखा का समीकरण। यदि किसी भी प्रकार का अपना वृत्त हो, जरूरी नहीं अपना केंद्र 0 0 हो, यदि इस प्रकार का भी हो सकता है। इसी से देखो मैंने वो जनरेट किया है, कैसे, यदि अपना जो g और f का मान 0 हो जाए, देखो यदि ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो देखो ये तो पूरा ही 0 हो गया। तो क्या आया, x1 प्लस y1 और प्लस c, ये अपना c है। अरे c का मतलब जो कांस्टेंट होता है वही तो है। जैसे देखो ये अपना कांस्टेंट था, ये का ये तो मैंने लिखा है। अरे a स्क्वायर था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का a स्क्वायर तो लिखा है मैंने। इस प्रकार से अपन इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए अपने पास में एक वृत्त है, ये दिया है। अब की बार कोई वृत्त जिसका समीकरण अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस के 2y माइनस 2 बराबर 0 है। और इसका कोई एक बिंदु है, क्या है, 1,1। इस 1,1 पर अपने को क्या करना है, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो और रेखा अपने को दे रखा है, ठीक है। रेखा का नाम क्या दिया है, अरे ये जो रेखा है y बराबर c, ये y बराबर जो c है, इस वृत्त पर क्या है, ये जो रेखा है, एक बार दोबारा पढ़िएगा इसको, c का मान ज्ञात करो। ठीक है, कर लेंगे, एक बार इसको छोड़ो। यहाँ देखो यदि ये जो रेखा है y बराबर c, इस वृत्त के बिंदु 1,1 पर क्या है, स्पर्श रेखा है। क्या है, स्पर्श रेखा है, मतलब ये जो है वो स्पर्श रेखा है। तो देखिए स्पर्श रेखा है तो अपनी जो कंडीशन है वो अपन लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो देखो सोल्व करने के लिए आपको ध्यान में है, जो आप स्पर्श, पहले मैं स्पर्श रेखा निकालता हूँ। मैं क्या निकालता हूँ, स्पर्श रेखा का समीकरण अपने मन से निकालता हूँ। कैसे, मान लो ये नहीं देता, अरे देता ही नहीं तो कैसे निकालते, तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। इसको तो आप क्या मानोगे, कोई भी बिंदु है उसको तो आप क्या मानते हो, x1 y1, मतलब ये तो अपना x1 y1 है, x1 का मान भी 1 और y1 का मान भी 1। और अपने को और किसकी जरूरत पड़ेगी, g की और f की और c की, है ना। अरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो है, जो x के गुणा में होता है उसको आप क्या बोला करते हो, उसको आप बोला करते हो 2g,
बताया था मैंने, बार बार बता रहा हूँ। आप नहीं पता तो पिछले वाले वीडियो लेक्चर आप जरूर देखोगे, तभी आपके ये समझ में आने वाले हैं, वरना ये समझ में नहीं आएंगे। तो देखो अक्स के गुणा में जो भी होता है उसको अब मैं क्या बोलूँगा, 2g बराबर कितना है, -2। और या फिर डायरेक्ट भी मैंने बताया था जो अक्स के गुणा में जो है उसका आधा कर लीजिएगा, उस किसका मान आ जाता है, अपने g का मान आ जाता है। मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, अक्स के जो गुणा में है उसका मैं डायरेक्ट आधा कर लेता हूँ। तो g का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, तो g का मान तो आ जाएगा कितना, -1। और y के जो गुणा में होगा उसका आधा कर लीजिए, वो किसका मान आ जाएगा, f का, कितना आ जाएगा 1। g का मान भी आ गया, f का मान भी आ गया, और जो कांस्टेंट है वो अपना क्या होता है, c होता है। बस रख दीजिए समीकरण में, अपना मान आ जाएगा। तो देखो स्पर्श रेखा का समीकरण अपने को पूछा है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x1 रख देता हूं मैं, x1 का मान कितना है 1, तो 1 गुणा x क्या हो जाएगा, x प्लस y1 की जगह भी 1 है, तो 1 गुणा y प्लस g का मान कितना है, -1, और x प्लस x1, तो x प्लस x1 का मान कितना है, x1 का मान है 1, और प्लस का क्या है, प्लस का अपने पास में है f, इधर लिख देता हूं मैं, प्लस का क्या है f, अच्छा f का मान भी अपने पास आ गया, f का मान कितना आया, 1 आया, 1, और y प्लस y1 का मान भी कितना है, 1 है, प्लस c का मान कितना है, -2 बराबर में कितना, 0। तो बस इसको हल कर लीजिएगा, अपना क्या मिल जाएगा, स्पर्श रेखा का समीकरण मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, x प्लस y, और माइनस का क्या, x, और माइनस का 1, और प्लस के y प्लस 1 -2 बराबर 0। तो अक्स कटता हुआ दिखाई दे रहा है, y और y कितना हो गया, 2y, अरे y और y 2y, और ये प्लस 1 से -1 कट गया, -2 बराबर 0। तो y बराबर यहाँ से कितना आ रहा है, हल करोगे तो 1, और ये तो अपने मन से निकाला। जब ये नहीं देता, अरे जब स्पर्श रेखा का समीकरण नहीं देता तो अपन कैसे निकालते, इस प्रकार से निकालते। और इसने बोला है कि जो स्पर्श रेखा का समीकरण है वो है क्या, वो y बराबर c है। तो तुलना कर लीजिए, तो c का मान कितना आएगा, अरे y है, यहाँ भी y है, तो बताओ c का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप हल कीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ कि मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, क्या बताई थी, कि अपने पास में कोई भी एक वृत्त है, ये एक रेखा पर अंतःखंड काटता है, इतना अंतःखंड काट रहा, तो ये जीवा की लंबाई क्या होती है, जो जीवा की लंबाई उसको मैं क्या बोल देता हूँ, L बोल देता हूँ। तो जीवा की लंबाई का फॉर्मूला आपको ध्यान में था ही, फॉर्मूला क्या था, 2√, अच्छा, और कब आपको पता कैसे चलेगा ये क्या क्या चीजें हैं, a² - c² अपन 1 + m², ये तो था। जहाँ a, c और m क्या क्या है, तो आपको ध्यान में होगा, रेखा का जो समीकरण है वो पूरा किसके बराबर लीजिएगा, y के बराबर, y बराबर क्या हो गया, mx + c, और रेखा का वृत्त का समीकरण अपना क्या होता है, x² + y² बराबर a²। यहाँ से आप देखोगे तो त्रिज्या है वो तो अपनी a है, जो c है, ये जो c है कांस्टेंट है, रेखा के बराबर में y के बराबर मिलोगे, जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, c, और m क्या है, x के गुणा में जो प्रवणता है, अरे वही तो होती प्रवणता, है तो होती है x के गुणा में, वो अपनी प्रवणता है। तो यहाँ से आप हल करोगे तो सबके मान आ जाएंगे। यहाँ देखो एक की जगह तो क्या आएगा, अरे त्रिज्या तो कितनी है, x² + y² और c² है, मतलब एक की जगह क्या आएगा, c, एक की जगह तो आप क्या लिख देना, c, और c, ये यहाँ से आप देखोगे तो पूरा इसको y के बराबर लोगे, पूरा इसको y के बराबर कैसे लोगे, देखो y बटा b बराबर क्या हो गया, -x बटा a और +1। बस इसको मैंने इधर भेज दिया, और पूरे को b से गुणा कर दीजिए, b से गुणा करोगे तो कट गया, b से गुणा किया, ये लीजिए। अब यहाँ पर m का मान तो कितना हो गया, ये तो हो गया किसका मान, m का, और ये किसका मान हो गया, c का। तो रख दोगे तो अपना क्या मिल जाएगा, काटे गए अंतःखंड की लंबाई अपने को मिल जाएगी। अब करते हैं अपन परवलय पर आते हैं, और इसके जो क्वेश्चन है बाकी के आप सोल्व कीजिए, उम्मीद है आप सोल्व कर लोगे। लगभग मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए, कोई 1-2 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं तो वो आप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं परवलय की, पैराबोला की। पैराबोला क्या होता है, तो जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने पैराबोला के बारे में बताया था, जो कोनिक सेक्शन का फर्स्ट पार्ट था वो आप जरूर देखिएगा, वहां मैंने पूरा डिटेल से करवा दिया था कि ये परवलय बनेगा कैसे। तो वहां मैंने एक चीज आपको बताई थी कि अपने पास में क्या होती है, एक फिक्स लाइन है, इस फिक्स लाइन को मैं क्या बोल देता हूं, ax + by + c। अरे इसका समीकरण कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो उसको मैंने क्या बोल दिया, ax + by + c बराबर 0। और एक फिक्स क्या होगा, कोई ना कोई पॉइंट होगा, अरे एक फिक्स क्या होगा, पॉइंट होगा। ये जो फिक्स पॉइंट है, ये जो फिक्स पॉइंट है, इसको मैं क्या नाम दे देता हूं, इसको नाम दे देते हैं s। इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, s नाम दे रहा हूं।
ठीक है, इसको मैंने एस नाम दिया। अब और ये भी कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, अरे फिक्स होगा, जिसको मैंने क्या नाम दिया था, अल्फा कोमा बीटा। अच्छा, और एक जो एक पॉइंट है, अब इनके बीच में कोई पॉइंट है, वो क्या है, ये मान लो ये अपना है पॉइंट, मान लेता हूँ ये लीजिए, ये अपना कोई पॉइंट पी है, ये क्या है अपना कोई पॉइंट P। अब ये कहीं पर भी घूम सकता है, इसको आप कहीं पर भी घुमा सकते हो, ठीक है। और मैंने एक चीज यहाँ बताई थी, और इस बिंदु को अपन ने क्या माना था, H कोमा K माना था, X कोमा Y भी मान सकते हैं ना, क्योंकि घूम रहा है बिंदु तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल में X कोमा Y मानते हैं, लेकिन X और Y यहाँ पड़ा है अपने पास, इसलिए दो X Y नहीं पता, अरे X Y यहाँ लिख दोगे तो पता कौन सा चलेगा, कौन सा X है कौन सा Y है ना। तो इस प्रकार से मैंने इसको थोड़ा चेंज कर लिया H कोमा K। उसके बाद अपन वापस क्या कर लेते हैं, H की जगह X और Y K की जगह Y लिख लेते हैं। और एक चीज मैंने बताई थी, S की P से दूरी, अरे P की इस बिंदु से दूरी, जो घूम रहा है जो बिंदु, उस बिंदु से इस फिक्स बिंदु की दूरी, और इस बिंदु से इस रेखा की दूरी, इसको मैंने क्या बोल दिया था, इनका अनुपात क्या रहता है, समान रहता है। ये बताया था मैंने, एस पी बटा पी एम बराबर क्या रहता है, फिक्स रहता है। और उसको मैंने क्या नाम दिया था, ई। और परवलय के लिए मैंने क्या बताया था, इस ई का मान, परवलय के लिए मैंने बोला था ई का मान कितना होता है, ई का मान होता है 1। मतलब क्या आ गया, एस पी बराबर पी एम, मतलब एस पी और पी एम हमेशा बराबर रहेगा। मतलब जो ये बिंदु है, इस बिंदु की इस बिंदु से दूरी और इस बिंदु की इस रेखा से दूरी हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी, तभी अपना क्या बनेगा, परवलय बनेगा। तो देखो बनाता हूं कैसे, ये मान लो अपना जो बिंदु है, अब की बार यहाँ आ गया, अरे अब की बार यहाँ आ गया, अब यहाँ पर भी जो, अरे P जो है यह उठ करके यहाँ आ गया। अब यहाँ से देखोगे इस S की दूरी और इस रेखा की दूरी बराबर रहेगी। मान लो ये जो बिंदु है अपना, वो कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, अरे कहाँ आ जाए, मान लो यहाँ आ गया। अब यहाँ आ गया तो यहाँ पर भी क्या होगा, इससे इस बिंदु की दूरी, रेखा की दूरी क्या रहेगी, समान रहेगी। मान लो ये कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। अब भी देखोगे आप तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी और इस रेखा की दूरी क्या रहेगी, समान रहेगी। जैसे मान लो यहाँ आ जाए ये बिंदु अपना, तो अब भी क्या होगा, इस बिंदु से ये और इस रेखा की दूरी, दूरी हमेशा कौन सी लेते हैं, लंबवत, ऐसा नहीं उधर ही लोगे आप ना, दूरी हमेशा कौन सी, लंबवत जो हो, न्यूनतम दूरी हो। मैंने पहले लेक्चर में करवा दिया था, तो वहाँ एक बार जाकर के आप देख लीजिएगा। जैसे मान लो ये ले लूँ मैं, तो यहाँ क्या होगा, ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, बराबर होगी। मान लो और ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, अब यहाँ पर भी क्या होगा, ये दूरी और ये दूरी क्या रहेगी, बराबर। दिखाई नहीं दे रही, कोई बात नहीं, सही कर लेना थोड़ा सा, बाकी समझ में आ जाना चाहिए कि ये दोनों दूरी हमेशा क्या रह रही है, बराबर। ये बनाने में थोड़ा सा क्या हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है। अब यदि आप इन बिंदुओं को मिलाओगे, देखो इन बिंदुओं को मिलाता हूँ तो देखो क्या कैसी आकृति आपको दिखाई दे रही है। और इस आकृति को मैंने क्या बताया था, पैराबोला ही तो बताया था। और इसको मैंने क्या बोला था, परवलय है। ये अपना क्या है, परवलय है। किसी प्रकार से बना लो, ये अपने क्या है, परवलय है। इनको अपने क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। अब काम की चीज अपने क्या है, अब देखो परवलय का समीकरण अपने ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, वही तरीका क्या है, अरे एस पी बराबर पी एम है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका फॉर्मूला जनरेट करता हूँ, किसका, परवलय का। तो मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, स्क्वायर क्यों किया है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि जो दूरी, बीच की दूरी निकालते तो क्या आता है, बीच में अंडूड आता है। तो अंडूड हटाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, अरे अंडूड हटाने के लिए अपन क्या कर लेते हैं, स्क्वायर लगा लेते हैं, ताकि अंडूड बाद में नहीं लगाना पड़े। तो अपन इसको इस प्रकार से हल करके इसका अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला भी जनरेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जनरेट करेंगे, यहां भी मेरे को करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं एक क्वेश्चन जो है वो ले लूंगा, उस क्वेश्चन से अपन क्या करेंगे, परवलय का फॉर्मूला बना लेंगे। वहां से आपको समझ में आ जाएगा। अरे दो जगह मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, उससे अच्छा मैं एक जगह मेहनत कर लेता हूं, क्वेश्चन भी अपना सोल्व हो जाएगा और फॉर्मूला भी जनरेट हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं इसके कुछ मानक समीकरणों की। इसके कुछ क्या है, मानक समीकरण है। और मानक समीकरण क्या है अपना, ये मान लीजिए ये अपना अक्ष है और ये अपना वाई अक्ष है। ये अपना क्या है, मूल बिंदु हो गया। ये मान लो जो फिक्स पॉइंट था, ये मान लो क्या है, फिक्स पॉइंट है। ये जो फिक्स पॉइंट था ये मान लेता हूं मैं कहां पर है, अपना अक्ष पर है। कहां पर है, अक्ष पर है। ठीक है, इसको मैं क्या नाम दे देता हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं क्या, एफ नाम दे देता हूं। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, एफ।
और ये जो फिक्स बिंदु है इसको अपन बोला करते हैं नाभि। और जो भी फिक्स बिंदु होगा इसको मैं क्या नाम दूंगा, यहाँ पर नाभि नाम दूंगा। क्या नाम दिया मैंने इसको? नाभि नाम दिया। जो परवलय में जो फिक्स बिंदु होगा उसको अपन क्या नाम देंगे? नाभि। और जो फिक्स लाइन जो है, अरे फिक्स जो लाइन होगी उसको मैं क्या नाम दूंगा? नियता। ये आपको याद रखने हैं। जो फिक्स पॉइंट है उसको तो नाम दूंगा नाभि, और जो फिक्स जो लाइन है उसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ? नियता नाम दे रहा हूँ। चाहे अलग से आप देख लीजिए, अलग से मैं बना देता हूँ फटाफट। तो ये मान लो कोई अपना क्या है, ये अपना परवलय है और ये अपनी कोई क्या है? नियता है। अरे परवलय है, इस परवलय से दूर ही तो है नियता। अरे ऐसा थोड़ी इसके अंदर है नियता। नियता क्या रहेगी? हमेशा दूर रहेगी, परवलय से बाहर रहेगी। ये मान लो कोई फिक्स पॉइंट होगा, इसको तो मैं क्या नाम दूंगा? नाभि। और ये जो फिक्स लाइन होगी इसको मैं हमेशा क्या बोलूँगा? नियता बोलूँगा। और ये जो नाभि है, और ये मान लो ये अपना परवलय है, परवलय पर कोई भी दो बिंदुओं को मिला लो तो उसको अपन क्या नाम दे देंगे? जीवा। पता है ना, व्रत पे कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा को अपन क्या बोलते हैं? जीवा। व्रत की जीवा है, व्रत की जीवा है। ये क्या है? व्रत की जीवा है। ऐसे ही कोई भी दो बिंदुओं को मिला लीजिए तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? उसकी जीवा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? उसकी जीवा। मान लो इन दो बिंदुओं को मिलाऊं तो ये क्या होगी? इसकी जीवा। बताइए क्या ये भी जीवा है क्या? बिल्कुल, अपनी ये भी क्या है? जीवा है। ये भी अपनी क्या है? जीवा है। ठीक है, लेकिन ये जीवा कहाँ से होकर के जा रही है? आप ये चेक कीजिए, इसमें ये जो जीवा है वो कहाँ से होकर के जा रही है? नाभि से। जैसे व्रत में कोई भी मान लो ये जो जीवा है वो कहाँ से होकर के जा रही है? देखो केंद्र से होकर के जा रही है, तो उसको अपन अलग नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? डायमीटर नाम देते हैं। उसको व्यास बोला करते हैं व्रत का। यहाँ भी अपन थोड़ा सा अलग नाम देंगे। जो जीवा केंद्र नहीं है, यहाँ क्या है? नाभि है। यदि कोई भी जीवा है वो नाभि से होकर के जाती है तो उसको अपन बोलते हैं नाभीय जीवा। अरे नाभीय जीवा ही बोलते हैं उसको। अच्छा, और इंग्लिश में आप यदि ठीक है देखना चाहो तो नाभि को अपन क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं ना, फोकल बोलेंगे। और ये फोकल अपनी कोड हो गई, इसको अपन क्या बोलेंगे? फोकल कोड। जीवा को अपन क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। तो ये अपनी क्या हो गई? फोकल कोड हो गई। ठीक है, इस प्रकार से अपने कुछ चीजें होती है। और एक चीज और, यदि नाभि से मैं क्या करूं? नियता पर लंब डालूं। नाभि से नियता पर लंब डालोगे तो ये तो होगी। इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं। ये जो रेखा है इसको अपन क्या बोलेंगे? इसका बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये जो परवलय है, ये परवलय का क्या हो गया? मुख्य अक्ष। एक बार इसको दोबारा समझेंगे, लेकिन एक बार इसको तो आप समझिए, थोड़ी थोड़ी चीज समझिए। यदि समझ में आ जाती है तो दोबारा आपके आसानी से समझ में आ जाएगी, है ना। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसका मुख्य अक्ष बोलेंगे। यदि कोई भी नाभि है, नाभि से नियता पर लंब डाला मैंने, तो ये जो सीधी लाइन आपको दिखाई देगी ये अपनी क्या होगी? मुख्य अक्ष हो गया। इसको अपन क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। और अब मैं क्या करता हूं? इतनी चीजें अपन ने पढ़ी है। अब मैं क्या करता हूं? नाभि से ये जो मुख्य अक्ष आपको दिख रहा है, मुख्य अक्ष तो आपको पता चल गया होगा कौन सा है। मुख्य अक्ष अपना कौन सा? ये है। यदि इस पर मैं लंब डालूं, मुख्य अक्ष पर लंब डालूं तो ये हो गया क्या? ये भी मुख्य अक्ष पर लंब डाला। अरे लंब डाल रहा हूं मैं, आगे भी हो सकती है, लेकिन मैं केवल कहां तक ले रहा हूं? परवलय पर ही ले रहा हूं, है ना। जैसे ये लिया मैंने, ठीक है। तो इनको अपन बोलते हैं द्विकोटि। क्या बोलेंगे? द्विकोटि। डबल ऑर्डिनेट बोला करते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं? परवलय की द्विकोटि। ये सभी चीजें ध्यान रखना, ये क्या है? अपनी द्विकोटि है। द्विकोटि किसको बोलेंगे? ये, हाँ, ये देखो आप बोलोगे सर ये जीवा नहीं है क्या? बिल्कुल, ये जीवा भी है। ये क्या है? जीवा भी है। क्योंकि जीवा क्यों है? क्योंकि परवलय पर कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो अपनी क्या होगी? इस परवलय की जीवा होगी। लेकिन ये जो जीवा है वो मुख्य अक्ष के क्या है? लंबवत है। तो इसको अपन ने अलग से एक नाम और दे दिया। इसको अलग से मैंने एक नाम और क्या दे दिया? द्विकोटि दे दिया। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? द्विकोटि। क्या ये भी द्विकोटि है क्या? हाँ बिल्कुल है। यदि 90 डिग्री का कोण बनाती है, किस पर? मुख्य अक्ष के लंबवत होगी। यदि मुख्य अक्ष के लंबवत है तो ये द्विकोटि है क्या? बिल्कुल है। और इस द्विकोटि को मैं अलग से एक और नाम दे देता हूँ। नाम तो याद रखने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि नाम ज़्यादा हो गए तो मैं याद नहीं रखूँ, याद रखने पड़ेंगे क्योंकि बड़ी काम की चीज़ें हैं। ये जो द्विकोटि है वो कहाँ से होकर के जा रही है?
ये अपनी क्या थी, नाभि थी। यदि दो द्विकोटि है, अरे नाभि पर यदि लंब बनाओगे, नाभि पर आप क्या बनाते हो, लंबवत रेखा बनाते हो, तो इसको अपन, इस द्विकोटि को अपन अलग से नाम देते हैं नाभि पर लंब डाला, नाभि पर लंब डाला, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, नाभि लंब। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलूंगा मैं नाभि लंब। इसको अपन क्या बोला करते हैं, नाभि लंब। नाभि पर जो लंब डालते हैं उसको अपन क्या बोला करते हैं, नाभि लंब बोला करते हैं। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, नाभि लंब हो गया। ठीक है, अब इसको अपन क्या करते हैं, यही छोड़ते हैं। अब अपन बात करते हैं जो मानक समीकरण है। मानक समीकरण कौन से, यदि जो परवलय है वो अपना अक्षों पर है तो इनको आपको याद रखना है। तो मैं 4 मानक समीकरण बनाता हूं इसी जगह। देखो 4 मानक समीकरण अपन बनाते हैं, वो कैसे बनेंगे उनको आपको याद रखना है। याद कैसे रखोगे, तो देखो मैं 4 बनाता हूं, इन चारों को आप ध्यान से देखना। ये लीजिए, ये अपना x अक्ष, ये अपना y अक्ष। ठीक है, ये अपना x अक्ष, ये अपना y अक्ष। ठीक है, ये लीजिए, ये अपना x अक्ष और ये y अक्ष, और ये अपना क्या होता है, मूल बिंदु होता ही है। और बढ़ाते हैं। ठीक है, मैं नीचे भी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, नीचे बढ़ाऊंगा, थोड़ी सी जगह छोड़ लेते हैं। ये काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर बना लेता हूँ। कैसे, इधर बनाता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अपने। हाँ, और बनाते हैं, ये नीचे और बना लेता हूँ मैं। ये लीजिए, ये अपना x अक्ष और ये अपना y अक्ष, ये अपना मूल बिंदु है। और लेते हैं, ये लीजिए, यहाँ बना देता हूँ मैं, यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, ये लीजिए, ये अपना x अक्ष और ये अपना y अक्ष हो गया। ठीक है, 4 मैंने ये बनाए हैं, अपन ने क्या किया, x अक्ष और y अक्ष लिए हैं। ठीक है, 4। अब इन चारों पे मैं क्या बनाता हूँ, परवलय बनाता हूँ। तो मैंने मान लो परवलय बनाया कैसा, या तो चलो थोड़ा सा अपना आगे लेते हैं। ये चलो यहीं से एक बार अपन कर लेते हैं, उसके बाद अपन देखेंगे। ये लीजिए, या जैसे मैं इधर लेता हूँ, ये लीजिए, यहाँ पर भी मैं बनाता हूँ, या ठीक है, यहाँ पर बनाता हूँ मैं इस तरफ, ऊपर की तरफ बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ बनाता हूँ कहाँ, नीचे की तरफ। अब आपको 4 परवलय दिखाई दे रहे होंगे, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो 4 ये जो परवलय हैं वो देखो कहाँ से होकर के गुजर रहे हैं, अपने मूल बिंदु से। और ये जो परवलय है, इस परवलय का ये जो बिंदु है, इसको अपन क्या बोला करते हैं, शीर्ष बोला करते हैं। जैसे कोई भी परवलय है, ये जो परवलय है, तो इस बिंदु को अपन क्या बोला करते हैं, इस परवलय का शीर्ष बोला करते हैं। जैसे मार्कर है तो इसका जो टॉप बिंदु, इसको अपन क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। ऐसे इस परवलय का टॉप बिंदु कहाँ है, यहाँ है, तो इसको अपन क्या बोला करते हैं, शीर्ष बोला करते हैं। किसका, परवलय का। तो इन चारों परवलयों के शीर्ष आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं, देखो इस परवलय का मेरे को टॉप यहाँ दिखाई दिया। अरे टोपा देखो कहाँ है, इसका टोपा कहाँ है, यहाँ है। मतलब इसका जो शीर्ष है वो कहाँ है, यहाँ है। मूल बिंदु पर ही तो दिखाई दे रहा है मेरे को। सभी का परवलय का मूल बिंदु, सभी परवलय का जो शीर्ष है वो कहाँ पर दिखाई दे रहा है, मूल बिंदु पर दिखाई दे रहा है। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, मानक समीकरण बोलते हैं। किसके, परवलय के। तो इनकी अपन बात करते हैं। अब मान लीजिए अपने पास में ये जो परवलय है, तो नाभि कहाँ होगी, अंदर होगी कहीं ना कहीं। ये मान लो ये क्या हो गई, इसकी नाभि हो गई। और ये इसकी क्या हो रही है, नाभि हो गई। और ये जो नाभि है इसके निर्देशांक क्या होंगे, अरे इसका में, अरे अक्ष कुछ ना कुछ तो होगा, अक्ष पर है तो ये तो मान कुछ ना कुछ होगा, जिसको मैं क्या बोल देता हूँ, ए। और वाई का मान कितना होगा, 0, क्योंकि वाई अक्ष पर वाई का मान क्या होता है, 0। जैसे यहाँ मैं देखूँ नाभि, तो नाभि का जो मान है वो क्या होगा, आप बता सकते हो क्या होगा। थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, -a,0। अरे क्या होगा, -a,0, क्योंकि अक्ष का मान इधर किस में होता है, अरे इधर तो प्लस के होते हैं, इधर किसके होते हैं, माइनस के। तो ये क्या हो गया, -a,0। अरे ये मान लो इस मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितनी है, a है। अरे कितनी है, a है। तो बताओ ये क्या होगा, a,0। ये मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी में क्या मान रहा हूँ, a मान रहा हूँ। तो क्या हो गया, a इधर किसका आता है, माइनस का, तो -a,0। यहाँ मैं ले लेता हूँ
यहाँ आप क्या मानोगे बोलो, अरे x का मान तो क्या होगा, 0 होगा कि नहीं, क्योंकि y x है, y x पे तो x का मान 0 और y का मान कुछ ना कुछ होगा, जिसको मैं क्या बोल देता हूँ a। ये मान लो यहाँ ऊपर कितना जा रहा हूँ मैं, a जा रहा हूँ ना। इसी प्रकार से यहाँ देखोगे तो जो नाभि के निर्देशांक आएंगे क्या आएंगे, 0, -a। तो ये किसके निर्देशांक हो गए, नाभि के। और शीर्ष के निर्देशांक देखोगे, इसका शीर्ष कहाँ है, अरे शीर्ष कहाँ पर है, मूल बिंदु पर है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0 होते हैं। तो सभी के जो शीर्ष है, इसका भी जो शीर्ष है, शीर्ष के निर्देशांक देखोगे तो क्या आएगा, 0, 0। इसका भी जो शीर्ष है, इसका भी जो शीर्ष है, उसके निर्देशांक कितने आएंगे, 0, 0। इनके शीर्ष देखोगे, इनके दोनों के शीर्ष, इसका शीर्ष देखोगे तो वो भी कितना है, 0, 0। देखो शीर्ष जो है वो कहाँ पर है, सभी के 0, 0 पर है। नाभि देखते हैं, नाभि की अपन बात करें तो जो नाभि है इसकी मैं बात करता हूँ, तो नाभि के निर्देशांक कितने हो गए बताओ, a, 0। इसकी नाभि बताओ, अरे इसका भी जो शीर्ष होगा वो क्या होगा, 0, 0। एक तरफ तो इसके शीर्ष और नाभि, अरे एक तरफ तो इसके लिख रहा हूँ और इस लाइन के इधर में इधर वाले के लिख रहा हूँ, इधर भी मैं बांट देता हूँ। अच्छा बांट दूँ तो थोड़ा सा छोटा रह गया क्या, कोई बात नहीं, समझ जाना आप, छोटा छोटा लिख दूंगा, 0, 0। ये इसका शीर्ष है। हाँ नाभि देखोगे, नाभि चलो इसकी देखते हैं पहले, तो क्या होगा, -a, 0। इसकी नाभि देखोगे तो 0, a। और इसकी नाभि देखोगे तो 0, -a। अरे नाभि पता है कि जो परवलय के अंदर ये जो फिक्स पॉइंट जो होता है उसको अपन क्या बोला करते हैं, नाभि बोला करते हैं। इसको क्या बोला करते हैं, नाभि बोला करते हैं। ठीक है, इतनी बात यदि अपने समझ में आ गई तो अपने को एक चीज़ ध्यान होनी चाहिए, यदि और ये जो परवलय है इसका समीकरण क्या होता है, इनके समीकरण आपको याद रखने हैं। इसका समीकरण क्या होगा, y² बराबर 4ax। इसका समीकरण क्या होगा, y² बराबर -4ax। इसका समीकरण क्या होगा, x² बराबर 4ay। थोड़ा सा आप इमेजिन कीजिएगा कि क्या चल रहा है यहाँ खेल। ये इसका क्या हो जाएगा, -4ay। अब आपको ये चीज़ दिखाई दे रही होगी, y² बराबर 4ax, ये कैसे आया, इसको भी अपन जनरेट करेंगे बाद में। ठीक है, अभी आप ये देखिए कि ये जो अक्ष है इसकी घात कितनी है, 1। यदि अक्ष की घात 1 है तो परवलय भी देखो किधर खुल रहा है, अक्ष की तरफ। यहाँ देखो अक्ष की घात 1 है लेकिन किसका है, अरे अक्ष किसका है, माइनस का है। तो देखो किधर खुल रहा है, ये माइनस अक्ष की तरफ खुल रहा है। अरे ये तो अनंत तक जा रहा है, ऐसा नहीं कि यही रुक गया, ये अनंत तक जा रहा है, फैल रहा है, ऐसा है ना। हाँ यहाँ देखो घात 1 किसकी है, y की है। अरे एक बार तो अक्ष का स्क्वायर और y की घात कितनी है, 1, मतलब किधर खुलेगा, ये y की तरफ। और y किसका है, प्लस का है तो प्लस की तरफ। और यहाँ y की घात कितनी है, 1 है, लेकिन है किसका, माइनस का, तो किधर खुलेगा, -y की तरफ। जिसकी घात 1 होगी वो उधर ही खुलेगा, जिसकी घात 1 होगी वो उधर ही खुलेगा। ठीक है, तो इतना आप समझ में आना चाहिए कि जिसकी घात 1 होगी उधर ही खुलेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, ये जो बिंदु है यदि ये A है तो ये नाभि है और ये अपनी क्या है, नाभि है। तो यदि मैं ये बिंदु देखूं, इस बिंदु को नाभि पर लंब डाला, मैंने क्या किया, नाभि पर लंब डाला, तो ये क्या हो गया, नाभि लंब हो गया क्या। और इस नाभि लंब की लंबाई कितनी होती है, 4a होती है। कैसे आई ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप ये देखोगे, यदि ये बिंदु देखना चाहो तो ये क्या हो गया अपना a, y का मान कितना होगा आप निकाल सकते हो। यदि x का मान a आ गया तो y का मान कैसे आएगा, तो रख दो समीकरण में। अरे ये जो बिंदु है किसमें है, इस परवलय पर ही तो है, तो इस परवलय के समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। a, ये मैं मान लेता हूँ y का मान अपने को नहीं पता तो y का y रख लेता हूँ। तो देखो ये जो बिंदु है इस परवलय पर है तो उस परवलय में रख दीजिए। तो परवलय में रखोगे तो a रखोगे तो a² बराबर 4a, अच्छा सॉरी 1 मिनट, y तो y है, रखना किसकी जगह अपने को, अक्ष की जगह रखना है। तो अक्ष की जगह मैं कितना रखूंगा, a। तो ये लो, तो y² बराबर कितना आ रहा है, 4a², स्क्वायर हटा दो क्या लग जाएगा, अंडूड। तो y बराबर कितना आ गया, 4 का अंडूड तो 2 और a² का अंडूड a, तो y का मान कितना हो गया, 2a। तो ये जो नाभि लंब पर जो ये बिंदु होगा परवलय पर, तो उसका जो निर्देशांक है वो क्या हो गया, a, 2a। मतलब ये जो ऊंचाई है वो कितनी हुई, 2a। इधर लिख देता हूँ चलो,
ये जो ऊंचाई है वो कितनी है 2a, नीचे भी बताओ कितनी है 2a, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। हाँ देखो यहाँ देखोगे आप तो प्लस, आपको प्लस माइनस दिखाई देगा, मतलब 2a प्लस का भी है, और यहाँ देखोगे तो ये बिंदु क्या होगा, अरे x का मान तो a और y का मान कितना आ रहा है -2a, मतलब नीचे की तरफ 2 जगह तो काट रहा है, ठीक है। अरे यहाँ से पूरा सोल्व कर सकते हो, तो देखो ऊपर भी 2a नीचे भी 2a, तो टोटल देखो लंबाई कितनी हो गई 4a हो गई कि नहीं। तो आपको तो बस डायरेक्ट देखना है, यदि y स्क्वायर बराबर आपको 4x दिखाई दे रहा, जो अक्ष के जो गुणा में है वही अपनी क्या है, नाभि लंब की लंबाई है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए इसको साफ कर देता हूँ, बस आपको याद रखना है थोड़ा सा, कितना का आप इसमें लिखोगे तो भर जाएगा ये पूरा, है ना। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, ठीक है, इसको भी कर देता हूँ मैं साफ। देखो जो जो चीज़ें काम की है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें जो नाभि लंब की लंबाई है, नाभि लंब की लंबाई, है ना, नाभि लंब की लंबाई बताओ कितनी होगी, जो अक्ष के गुणा में कितना है 4 है, तो नाभि लंब की लंबाई कितनी होगी 4 है। यहाँ पर भी देखो अक्ष के गुणा में क्या है 4 है, तो नाभि लंब की जो लंबाई है वो कितनी होगी, यहाँ पर भी कितनी होगी 4 है। अब -4 है मत कर देना, अरे क्योंकि जो लंबाई है वो प्लस की तो होती है, माइनस की थोड़ी होती है, मतलब कितनी होगी टोटल 4 है। यहाँ पर देखोगे नाभि लंब कौन सा होगा, नाभि ये है। अच्छा इसका मुख्य अक्ष कौन सा है, अक्ष है, वो भी लिख देना। यदि y स्क्वायर बराबर 4x जिसकी घात 1 होती है वो उधर ही खुलता है, किधर खुलेगा, अक्ष की तरफ खुलेगा, तो ये मुख्य अक्ष कौन सा है, इसका अक्ष है, वो भी आप लिख देना। मुख्य अक्ष कौन सा है, इसका अक्ष, इसका कौन सा, इसका भी अक्ष है, इसका मुख्य अक्ष कौन सा है, y अक्ष है। तो इस मुख्य अक्ष के लंबवत जो लाइन खींचूंगा और वो भी कहाँ से, नाभि से होकर के जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नाभि लंब की लंबाई बोलते हैं। तो नाभि लंब जो है इसकी लंबाई कितनी आएगी, नाभि लंब की लंबाई लिख लेना आप, नाभि लंब की लंबाई इसमें भी कितनी होगी 4a, अरे 4a होगी। यहाँ पर भी कितनी होगी, नाभि लंब की लंबाई कितनी होगी 4a। तो याद कर सकते हो कि नहीं, लगभग सभी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। इसमें जो नाभि के निर्देशांक बता दिए, शीर्ष के निर्देशांक बता दिए, नाभि लंब की लंबाई बता दी। जैसे मान लो कहीं आ गया y स्क्वायर बराबर 2x, तो नाभि लंब की लंबाई कितनी होगी, बस डायरेक्ट आपको देखना है। अच्छा चलो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैंने बताया था अक्ष के गुणा में जो भी होगा उसी को तो अपन क्या बोलते हैं 4a बोलेंगे। तो नाभि लंब की लंबाई कितनी 2, बस ये लो कहीं आ गया y स्क्वायर बराबर -3x है, ठीक है। अब बताओ नाभि लंब की लंबाई, अक्ष के जो गुणा में होगा वही अपनी नाभि लंब की लंबाई, लेकिन माइनस का चिन्ह यहाँ भी है, तो नाभि लंब की लंबाई केवल और केवल 3, -3 मत लिख देना क्योंकि लंबाई हमेशा प्लस की होती है। तो डायरेक्ट अपन कर सकते हैं, बाकी चीजें मैंने बताई दी। अभी और देखेंगे अपन, क्वेश्चन से अपन पूरा समझेंगे। अब अपन बात करते हैं किसकी, नियता की। अपनी नियता क्या होगी, तो नियता कैसे निकाले, तो नियता आपको ध्यान होनी चाहिए कि ये जो है वो उसको मैं नियता बोलूंगा। क्यों, क्योंकि ये जो परवलय था, ये जो बिंदु है, कोई भी बिंदु आप देखिए, कोई भी बिंदु, जैसे मान लो ये जो बिंदु है ये परवलय पर यही तो है। जैसे मान लो इधर बनाता हूं मैं, यहां से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये अपनी नियता, ये अपना क्या है परवलय है, ये अपनी क्या है नाभि, ये फिक्स पॉइंट है। घूमने वाला बिंदु कौन सा है, घूमने वाले बिंदु यही तो है, अरे घूमने वाले बिंदु यही तो है। ये मान लो ये कोई बिंदु है, जैसे ये बिंदु है, या इस बिंदु से इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या होती है, बराबर होती है। इस बिंदु से इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या होगी, बराबर होगी। ये मान लो ये अपनी दूरी a है, तो बताओ ये भी दूरी क्या होगी, a होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल बराबर होती है। परवलय पर कोई भी बिंदु लीजिए तो दोनों दूरियां क्या होती है, बराबर। ये एक सीधी लाइन में था, तो देखो इधर वाला a है तो इधर वाला भी क्या होगा a। तो बोलो इसका समीकरण क्या हो गया, x बराबर -a हो गया कि नहीं, अरे क्या हो गया, x बराबर -a। कैसे, आपको ध्यान होना चाहिए कि कोई भी अपने पास में क्या है आएगा, कैसे, वो कैसे आया वो आपको पता होना चाहिए। कि जैसे मान लो कि अपने पास में ये अक्ष अक्सर ये वाई अक्ष, ये 0 1 2 3 1 2 -1 -2 -3 -1 -2। मान लो मेरे को ये रेखा खींचनी है, तो इसका समीकरण आपको ध्यान में होगा कितना है, अक्ष बराबर 2 है, क्योंकि अक्ष का मान यहाँ देखोगे तो भी कितना है 2, यहाँ देखोगे तो भी अक्ष का मान 2, अरे वाई का मान ही तो बदल रहा है। यहाँ देखोगे तो अक्ष का मान 2 और वाई का मान 2, लेकिन अक्ष का मान तो 2 ही है। जैसे यहाँ देखोगे तो अक्ष का मान कितना है 2 और y का मान कितना है -1, मतलब हर जगह x का मान क्या है, फिक्स है। तो ये x बराबर किसकी लाइन होगी, 2 की। जैसे यहाँ देखूं ये किसकी लाइन है, x बराबर -3 की। ऐसे ही मैंने क्या लिखा है, इधर a है तो इधर भी a, तो ये किसकी लाइन होगी, x बराबर -a की। यदि इस प्रकार का, कहाँ गया, यदि इस प्रकार का अपना समीकरण है तो अपना जो नियता है क्या है, नियता, तो नियता का समीकरण क्या होगा, x बराबर -a।
नियता का समीकरण है ना, नियता का समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस है। यहाँ आप देखोगे नियता कहाँ होगी, इधर होगी। अरे नियता इधर ही तो होगी, परवलय के इधर, परवलय के दूसरी साइड होती है। यहाँ बताओ ये a है तो इधर भी क्या होगा, a होगा। तो बताओ इसका समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर a, क्या हो जाएगा, नियता का समीकरण x बराबर a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देखोगे नियता कहाँ होगी, ये परवलय यहाँ है तो नियता कहाँ होगी, इधर होगी। यदि ऊपर वाला a है तो नीचे वाला भी a। हाँ, अब की बार ये जो बिंदु, ये मान लो यहाँ लूँ मैं, लाइन ऐसे खींचूं। अब यहाँ देखो y का मान कितना है 2, यहाँ पर भी देखो y का मान कितना है 2। अरे हाइट को बोलते हैं अपन y, तो यहाँ ऊंचाई कितनी होगी 2 होगी, हर जगह 2 है कि नहीं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, y बराबर 2 बोलेंगे। तो बताओ यहाँ पर, और ऐसे नीचे होगा, मान लो यहाँ होगा तो y बराबर -2 की लाइन होगी। ऐसे ही बताओ ये किसकी लाइन होगी, y बराबर -1 की, क्योंकि नीचे की तरफ है। अरे y किसका है, माइनस का। तो नियता का समीकरण क्या हो जाएगा, नियता का समीकरण हो जाएगा अपना y बराबर -a। यहाँ आप देखोगे अरे ये नीचे की तरफ है तो नियता कहाँ होगी, ऊपर की तरफ। यदि ये a दूरी पर है तो ऊपर ये नियता भी कितनी दूरी पर होगी, a दूरी पर होगी, क्योंकि SP बराबर क्या होता है, PM होता है। तो ये क्या हो जाएगा अपना y बराबर a की लाइन हो गई। तो ये अपने क्या हो गए, समीकरण हो गए। इनको आपको याद रखना ही पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, शीर्ष, अपने को क्या क्या याद करना है, अपने को शीर्ष क्या होगा 0,0, नाभि क्या होगी 0,a, और सबकी अलग अलग है। और एक नाभि लंब की लंबाई, नियता का समीकरण, ये अपने को याद करने हैं। और एक मैंने बता दिया मुख्य अक्ष, इसका तो कौन सा एक्स अक्ष, इसका भी कौन सा है अक्ष अक्ष, जिसकी घात 1 दिखाई दे वही अपना मुख्य अक्ष होता है। घात 1 किसकी है, x की, तो अक्ष अक्ष, घात 1 किसकी है, x की, तो अक्ष अक्ष, घात 1 किसकी है, y की, तो इसका मुख्य अक्ष कौन सा हो गया, y अक्ष। इसकी घात 1 किसकी है, y की, तो इसका मुख्य अक्ष कौन सा हो गया, y अक्ष। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इनको सोल्व कर सकते हैं। अब आज के लिए काफ़ी है, बाकी हम करेंगे इसके जो क्वेश्चंस है वो हम कल समझेंगे, जो क्वेश्चंस है वो हम कल समझेंगे। बाकी ये जो है एक बार आप इनको दोबारा देख लीजिएगा, ये काफ़ी काम की चीज़ें हैं। और बाकी यदि समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन जब करेंगे तो क्वेश्चन से अपने आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ अपने को थोड़ा सा अटपटा लगता है कि क्या क्या कर लिया अपन ने, है ना। जब तक क्वेश्चन अपने सामने नहीं आएंगे तब तक अपने को पता नहीं चलेगा कि ये है क्या, कैसे सोल्व करते हैं और कैसे अपन इनको ज्ञात करते हैं, शीर्ष कैसे, नाभि कैसे, नियता कैसी। तो इनको अपन जो कल क्वेश्चन लेंगे उन्हीं के माध्यम से इनको अपन समझेंगे। बाकी ये जो वीडियो है आप इसको एक बार और देखिएगा, एक बार नहीं समझ में आता तो दोबारा देखिए, क्योंकि ये मैंने पहले भी बोला था कि जो प्रश्नावली है बड़ी काम की है, 12th में भी काम आने वाली है, कंपटीशन में भी काम आने वाली है, और थोड़े दिनों बाद में IIT की एग्जाम है, उसमें भी जो बेसिक है वो आपको तैयार होना चाहिए। उसमें से भी ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो इनको आप जरूर देखिएगा। जो क्लास 12th में है वो भी देखिए, और जो कक्षा 11 से 12th में आए हैं वो भी इनको देखिए।